खाल में जो चमक आती है वो पानी से आती है। जितनी अभी एक फ़ोटो खींच लीजिए और 4 हफ्ते बाद की एक फ़ोटो खींचिएगा, दोनों को मिलाइएगा, दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अब आते हैं करना क्या है। तो उस ब्लीच की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ब्लीच है, 3 चीज़ों से मिलकर दही जो होता है, जब दूध से पलट के वो दही बनता है तो वो अपने अंदर लैक्टिक एसिड बनाता है जो हमारे शरीर पे, जितना खट्टा दही होगा उतना ही अच्छा है। पहली चीज़ तो सीधा सीधा आपने दही लिया, मलाई के जूस में थोड़ी सी 4 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, पिसी हुई हल्दी, 1 चम्मच, चाय वाला चम्मच। भैया रंग कैसे साफ़ होगा? होता भी है कि नहीं होता है, खाली शगुफे हैं। देखिए होता तो है। 2 उदाहरण तो मैं बता दूं, एक मैं खुद हूं और एक अपने मोदी जी हैं। पुरानी फ़ोटो है उनकी, उठा के देख लीजिए। पुरानी फ़ोटो अगर हमारी कहीं आप फेसबुक वगैरह में ढूंढ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। जब मैं 20-22 साल पहले भारत छोड़ के यहाँ पर आया था, उस समय मेरे यार दोस्त मुझे कलुआ कह के पुकारते थे, क्योंकि मेरा रंग जो था वो बहुत डार्क था, क्योंकि मेरे सारी आदतें ख़राब थी। इतना ही नहीं, मुझे एक बार एक जगह पर अपने प्यार का इजहार करना था, और जब मैंने उस लड़की से कहा कि मैं शायद तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बड़े डरते हुए कहा था, तो उसने हमसे कहा कि ये करोगे, अपना शकल देखे हो कलुआ कहीं के, प्यार हमसे करोगे, हमारा रंग देखिए, अपना रंग देखिए। तो हम चुपा रहे, चुप होके बैठ गए किनारे। या जो मोदी जी के पुराने फ़ोटो देखिए, फिर ऐसा कौन सा मशरूम उन्होंने खा लिया कि बिल्कुल लाल लाल हो गए वो। देखिए रंग जो हमारा है वो हकीकत में फेयर होता है या गाढ़ा होता है या ख़राब होता है या साफ़ होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो ये सारे विज्ञापन और सारे क्रीम पाउडर जो बिक रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें, ये 100% झूठ नहीं है। भैया धुआं वहीं पे होता है जहाँ पे आग होती है। तो इस आग की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत बार लोग हमसे कहते हैं कि भाई साहब मुझे इस जलन से, इस समस्या से बचाने का तरीका बता दीजिए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि वो सारा काम जो आज तक आप करते चले आ रहे हैं उसको करना बंद कर दीजिए। आपकी समस्याओं का 60% हल निकल आएगा। आग की बात हो रही थी, आप अंगीठी पर आग के ऊपर बैठे हैं, कितना ही पानी सिर के ऊपर डालते रहिए, जब तक आप उस अंगीठी से उठेंगे नहीं, आपकी तशरीफ़ की जलन कम नहीं होगी, कितनी भी दवाइयाँ खा लें। रंग को फेयर करने का मामला भी बिल्कुल यही है। सबसे पहले आप समझ लें कि ये क्या होता है और कैसे होता है। जब ये क्या और कैसे 2 चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप सारे गणित को अपने हिसाब से फिट करना सीख जाएंगे, पूरा विजुअल समझ जाएंगे, तब आपको अपने रंग को फेयर करने में आसानी होगी। देखिए हमारे शरीर में जो खाल होती है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहले भाग को एपिडर्मिस, दूसरे भाग को डर्मिस और तीसरे भाग को हाइपोडर्मिस कहते हैं। जो पहला वाला भाग होता है एपिडर्मिस, वही हमारे कलर को डिस्टर्ब करता है या घटाता है, बढ़ाता है। उसके अंदर भी 2-3 हल्की हल्की लेयरें होती हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी जो दूसरी लेयर होती है उसमें एक तत्व होता है, उसका नाम होता है मेलानिन। मेलानिन जब धूप के संपर्क में आता है, वो एक तरीके से हमारा छाता होता है। जब धूप के संपर्क में आता है तो वो छाता खुलना शुरू हो जाता है कि धूप की हानिकारक जो किरणें हैं उनसे हमारे शरीर को बचाना शुरू करता है। पश्चिमी देशों में चूँकि उतनी धूप की किरणें नहीं होती, केवल गर्मियों में होती हैं, इसलिए उनके अंदर मेलानिन की मात्रा और कम होते होते बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन हमारे यहाँ धूप पूरे 12 महीने होती है। तो ये तो था कारण, मेलानिन की वजह से हमारा रंग जो है वो डार्क होता है। लेकिन ऊपरी जो सतह होती है, ये जो ऊपर की खाल होती है, वो बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आती है और बहुत जल्दी ख़राब होती रहती है। इसलिए प्रकृति ने, हमारे शरीर ने एक सिस्टम बना रखा है कि हर 4 हफ्ते में ये पुरानी खाल जो है वो निकल जाती है और नई खाल धीरे से ऊपर आ जाती है। जब नई खाल आती है तो बिल्कुल नई होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भैया अगर हर 4 हफ्ते में खाल नई आ रही होती तो हम 4 हफ्ते के बाद गोरे हो गए होते, तो कलर तो हमारा वही रुका रहता है। ऐसा क्या है? तभी कहानी वही आती है, क्योंकि आप काम नहीं बदल रहे हैं, आप वही करते चले आ रहे हैं जो 4 हफ्ते पहले भी कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नई खाल आएगी वो 4 हफ्ते के बाद बिल्कुल वैसी ही आएगी जो 4 हफ्ते पहले की थी। तो आपको आज से 4 हफ्ते तक जो चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको 10-10 मिनट देना है खाली। मैंने लिखा था ना बाहर 10 मिनट बदलिए, आप 10-10 मिनट देना है। तो जब 4 हफ्ते के बाद जो नई खाल आएगी उसमें मेलानिन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। मतलब कि जब शरीर को उतनी कम मेलानिन की ज़रूरत होगी तब आपके जो कलर हैं वो फेयर होने शुरू हो जाएंगे। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर अमीर घरों के लोग, फिल्म स्टार्स या मंत्री नेता जो लोग हैं, उन सब का जो कलर है वो धीरे धीरे फेयर होना शुरू हो जाता है।
इसलिए नहीं कि वो धूप में नहीं निकलते हैं, इसलिए नहीं कि मैं धूप में नहीं बैठता हूँ मैं, लेकिन हम लोग अपने खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो खाल है वो और बेहतर और थोड़ी सी स्वस्थ होती चली जाती है। देखिए मेरी उम्र है 47 साल है। बहुत लोग कहते हैं मैं 47 का नहीं लगता हूँ। वजह यह है कि हम लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज़ रखते हैं। परहेज़ का मतलब कि बेकार की चीज़ें नहीं खाते हैं, यही परहेज़ होता है। कोई स्पेशल खाना नहीं खाया जाता है। तो कुछ लेपों के बारे में बताएंगे कि उस लेप को लगाकर आप नहाएं तो जो 4 हफ्ते में खाल बदलने का सिस्टम है वो 4 हफ्ते से पहले होना शुरू हो जाए, तो आपको फ़र्क आना तुरंत नज़र आ जाएगा। और दूसरा, खाने पीने में कुछ चीज़ों का बदलाव करना है जो आपको पूरा 1 महीना रखना है। अब आते हैं करना क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे 6 तरह के पेस्टों की बात करूँगा, 6 तरह के लेप की बात करूँगा। जो आपकी श्रद्धा हो, जिस तरह का सामान आपके घर पे हो, उस तरह की चीज़ों के हिसाब से आप बना लें। इन 6 में से जो भी बना सकते हो, 6 में से कोई भी एक या सारे के 6 1 बाय 1 आप बनाते चले जाएँ। पेन पेपर उठा लीजिए। पहला पेस्ट है गेहूं का आटा या जौ का आटा। अगर जौ का है तो और अच्छी बात है, वरना गेहूं का आटा। 1 चम्मच तेल और नींबू का रस, उसका एक आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के 5 मिनट उसको छोड़ दें और 5 मिनट के बाद शरीर के उस भाग को, जो भाग आपका डार्क है, खास तौर पे ये हाथ होंगे और ये गले तक का और चेहरे का ये भाग होगा, इस पे लगा के इसको 10 मिनट आप छोड़ दें और उसके बाद आप नहा लें। दूसरा है बेसन, और बेसन में नींबू का रस या दूध, दोनों में से कोई एक चीज़, दोनों एक साथ मत डालिए। या तो नींबू का रस डाल लीजिए या फिर दूध डाल लीजिए। दूध का बहुत काम आने वाला है। नींबू, दूध और दही ये बार बार आएगा। नींबू जो है वो नेचुरल ब्लीच है। जो ब्लीच विच करवाने जाते होंगे ना आप लोग, नींबू आपके घर में नेचुरल ब्लीच रखा हुआ होता है। तो दूसरा पेस्ट है बेसन। बेसन में या तो नींबू डाल लें या फिर दूध डाल लें, जो भी आपके पास हो। उसको भी वही 5 मिनट रख लें। 5 मिनट रखने के बाद हाथ में और मुंह में लगा के 10 मिनट बैठ जाए, उसके बाद आप फिर नहा लें। तीसरा है और बेहतर वाला है खीरे का रस, गुलाब जल और गन्ने का सिरका। वो सफ़ेद वाला चावल वाला सिरका नहीं, गन्ने का या किसी फल का सिरका। वही मिक्स कर लें, 5 मिनट छोड़ दें, लगा लें, 10 मिनट के बाद फिर नहा लें। बाल में मत लगाइएगा, केवल चेहरे और हाथ में लगाइएगा। उसके बाद आता है जाड़ों का टाइम है, मूली का रस। उसमें बेसन और दूध, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर वो अपने चेहरे पर या हाथ पे जहाँ भी लगाना है, 5 मिनट छोड़ के लगा के 10 मिनट इंतजार करके नहा लें आप। अब थोड़ा सा महंगा आइटम, कच्चा पपीता, मुल्तानी मिट्टी और बादाम का तेल। मुल्तानी मिट्टी का मुख्य काम ये होता है कि मुल्तानी मिट्टी चिकनी होती है और वो आपके शरीर को, आपकी खाल को खुरचती नहीं है, लेकिन इतनी खुरदरी ज़रूर होती है कि उस पहली लेयर को आसानी से निकाल देती है। जब आप कई बार करेंगे, जो 4 हफ्ते में वो खाल निकल रही थी, अगर आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग रोज़ कर रहे हैं तो वो 2 से ढाई हफ्ते में ही परिवर्तन आ जाएगा। रोज़ नहाते हैं, रोज़ लेप लगाने बनाने का समय नहीं मिल सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि हफ्ते में 4 दिन अगर आप समय निकाल पाएँ। शाम को नहाइए, शाम को समय रहता है। देखिए खाल जो होती है, खाल में जो चमक आती है वो पानी से आती है। जितनी स्वस्थ खाल बाहर निकलेगी उतना ही आपका रंग बेहतर होगा। वो आपके खाने पीने की आदतों पे बहुत निर्भर करती है। अगर आप अपने खाने में चाय, मतलब कि शक्कर जो है, बहुत ज़्यादा लेते हैं, तला हुआ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा समय तक व्यस्त रहता है उस खाने को पचाकर उससे निकले हुए फैट को कहीं एडजस्ट करने में। आप वही काम रोज़ किए जा रहे हैं, तो जो नई खाल आ रही है उसके अंदर जो मेलानिन है, जो कलर है, वो भी बिल्कुल वही आएगा। तो अपने खाने में आपको परिवर्तन करने होंगे। खीरा जितना ज़्यादा खा सकें, जितना भी ज़्यादा खा सकें, खीरे में 95% पानी होता है। जितना ज़्यादा खीरा खा सकेंगे, अपनी खाल को आप डायरेक्ट पोषण दे रहे होंगे। पानी जो है कम से कम 6 गिलास पिएं। जितना पानी आप पिएंगे, आपकी खाल जो है उसमें जीवन बढ़ता चला जाएगा। खाल पानी से भरी होगी। प्रोटेक्शन के लिए मेलानिन कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी की वजह से भी वो प्रोटेक्शन मिलता रहता है। और अब आते हैं लास्ट पार्ट पे कि चेहरे को ब्लीच कैसे करना है। वो ब्लीच, वो केमिकल वाला ब्लीच नहीं कि वो लगाया चुन चुन कर रहा है, उसके बाद में कलर लाल हो गया और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, बाल में ज़रा सा छू गया तो बाल ऐसा लग गया सुअर का बाल हो गया। तो उस ब्लीच की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ब्लीच है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ख़ास तौर पर नींबू से, दूध से और दही से।
दही जो होता है जब दूध से पलट के वो दही बनता है तो वो अपने अंदर लैक्टिक एसिड बनाता है जो हमारे शरीर पे ब्लीच के तरीके का काम करता है। तो इस दही का प्रयोग आपको बहुत बार करना है। जितना खट्टा दही होगा उतना ही अच्छा है। पहली चीज़ तो सीधा सीधा आपने दही लिया, मलाई वाला दही है, उसको चेहरे पर रगड़ लीजिए, उसको चेहरे पर मालिश की तरह मल लीजिए और गोल गोल घुमा के मलिएगा कि आप एक तरीके से दही से अपनी मैल को छुड़ा रहे हैं। वो मैल नहीं छूट रहा है। कोशिश आप ये कर रहे हैं कि खाल की जो पहली लेयर है वो लूज़ हो जाए। जब लूज़ हो जाएगी तो जो नीचे नई लेयर बन रही है वो जल्दी आएगी। सारी की सारी कहानी ये है कि जितनी जल्दी आप नई खाल, जो 4 हफ्ते की खाल है, उसको बाहर निकालें। खाने में पानी की मात्रा बढ़ा लें और कुछ सब्जियों का ध्यान रखें। अगर आप ले सकें, कटहल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है रंग को साफ़ करने के लिए। करेले का जो जूस है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है मेलानिन को कम करने के लिए। कच्चे करेले को पीस के उसका जूस निकाल के उसको दवा की तरह आप पी जाइए, बहुत फ़ायदा करता है। सब्जी बनाएंगे तेल वेल बहुत डालेंगे, बेकार हो जाएगा सब। तो आपने दही चेहरे पे मल लिया, मलने के 4 या 5 मिनट आराम से बैठ जाइए। उसके बाद में ठंडे पानी से, जितना ठंडा पानी होगा ठंडे पानी से मुँह धो लीजिए। तो ये तो था पहला जुगाड़। इसको हफ्ते में आप 2 या 3 बार करें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि लेप वाला काम जिस दिन कर रहे हैं उस दिन शाम को दही वाला भी काम कर सकते हैं। ये सारे जुगाड़ एक ही दिन मत कर डालिएगा। दूसरी चीज़ है मास्क। ये बहुत आसान चीज़ है। दही ले लीजिए, शहद ले लीजिए, घोल लीजिए, लगा लीजिए चेहरे के ऊपर। शहद की वजह से जो दही है वो जमना शुरू हो जाएगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसको बाहर निकाल लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो आपके चेहरे में मॉइस्ट है, जो हम लोगों का चेहरा ढीला रहता है ना, वो ढीला इसलिए होता है कि चेहरे में बहुत सारी मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब कि बाहर मौजूद नमी है, उसकी वजह से चेहरा ढीला रहता है। तो जब आप मास्क लगाते हैं, वो कोरोना वाला मास्क नहीं, जो फेस पैक लगाते हैं, उसकी वजह से चेहरा जो है वो टाइट हो जाता है। जब चेहरा टाइट हो जाएगा तो जितना ही आपका शरीर टाइट और फिट रहेगा, आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा भी उतनी ही कम हो जाएगी। आपकी फिटनेस से आपके कलर का बहुत बड़ा संबंध होता है। उसके अलावा ब्लीच प्रोसेस के लिए खट्टा दही, उसमें आटा या बेसन, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास जौ का आटा भी है, और नींबू, उसको आप चेहरे पे लगा लेंगे। सुखाने की ज़रूरत नहीं है। वो चेहरे पे जब हल्का हल्का सूख जाए तो उसको सूखा ही छुड़ा लें। ये आपको ब्लीच इफ़ेक्ट देगा। ये आप अगर 4 हफ्ते में कम से कम 6 या 7 बार कर लेंगे तो आपको जो ब्लीचिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा इससे। इसके अलावा रंग साफ़ करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वो है मौसम्मी का जूस। मौसम्मी का जूस आप जितना ज़्यादा पिएंगे, आपका जो कलर है उतना बेहतर रहेगा। आपको याद है पुराना पिछला एपिसोड, पूरा झव्वों भर बैठ के मौसम्मी छील रहे थे। हम लोग पूरे जाड़े भर, जब तक मौसम्मी सस्ती रहती है, रोज़ कम से कम 2 गिलास मौसम्मी का जूस पीते हैं। मौसम्मी के जूस को अपनी जीवन शैली में डाल लें, आपके कलर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मतलब ये आपको और बाद में भी संभाल के रखना है। ऐसा नहीं कि 4 हफ्ते के बाद सब छोड़ देना है, ये आपको रेगुलर करते रहना है। मौसम्मी का जूस बिना शक्कर का जो होता है उसको अपनी जीवन शैली में डाल लीजिए। मौसम्मी के जूस का एक और जुगाड़ भी है। मौसम्मी के जूस में थोड़ी सी 4 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, पिसी हुई हल्दी। 1 चम्मच, चाय वाला चम्मच जो होता है छोटा वाला, वो बड़ा वाला नहीं, खाने वाला नहीं, चाय वाला चम्मच जो होता है वो हल्दी, उसको घोल लीजिए और उसके बाद उस जूस को अपने शरीर पे, चेहरे पर मल लीजिए। उसके बाद आपको नहाना है या मुंह धो लेना है, तो आपका जो कलर है इमीडिएट कलर में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। जो पीला रंग है वो कलर को ब्राइट करना शुरू कर देता है। मतलब कि जब तक आपकी नई खाल नहीं निकल रही है तब तक वो जो पीला, हल्दी का पीलापन है, वो आपके मेलानिन, जो सांवला कलर है, उसको कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा आखिरी जुगाड़, आपने मौसम्मी खाना शुरू कर दिया, मौसम्मी के छिकले आपके पास घर में बहुत सारे हैं, उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उनको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको मिक्सी में डाल के उसका पाउडर बना लीजिए और उसको भी दही में घोल के अपने चेहरे पे आप लगा लीजिए। ये आपके चेहरे में नमी वापस लेके आता है और आपके चेहरे को खिला खिला सा रखने में मदद करता है। तो ये जुगाड़ हैं। आपको सिर्फ 10 मिनट रोज़ देना है। 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका कलर जो है बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। तो आज का यहीं तक का था। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, अगला एपिसोड आपके सवालों के हिसाब से बन रहा है। और ख़ास तौर पे नाखून पे बहुत सारे सवाल आए थे कि इसमें नाखून पे धारियाँ निकलती हैं और झाइयाँ वगैरह कैसे कम होती हैं, उस पे सवाल आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे मैं ख़ास तौर पे ध्यान दे रहा हूँ, आपके सामने प्रयोग करके दिखाऊंगा कि कितनी चाय रोज़ पीनी चाहिए। एक चाय पीते ही आपका शरीर उस चाय को कितने तेल में कन्वर्ट करता है, मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कितनी चाय टू मच चाय है।
आज कहीं तक का था। ख्याल रखिए अपना। सवाल लिख के ज़रूर भेजिए, हो सके तो व्हाट्सएप कर दीजिए या मैसेंजर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अगर सही लगा हो, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूल मत जाइएगा। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना।